आप सभी ने शील धर्म की महिमा तो सुनी ही होगी। उन्हीं शीलवान महासतियों में से एक थी मनोरमा सती। तो उनके जीवन का आज कुछ अंश आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी में क्या हो रहा है? सेठ महीदत्त अपने आलीशान महल में अपनी श्रीमती के साथ हैं। वह अपनी गुणवती रूपवती मनोरमा के लिए सुयोग वर की चाह में चिंतित हैं। धन दौलत की कमी नहीं, परंतु अब कन्या विवाह योग्य हो गई थी। यह सब विचारते विचारते उन्हें ख्याल आता है और वह 12 करोड़ दीनार का एक हार बनवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि तुम देश देशांतर जाओ और जो कोई मनुष्य इस हार की कीमत तुम्हें चुका दे, उसके होनार पुत्र की कीमत वापस कर यह हार टीके में दे देना और मनोरमा का संबंध पक्का कर देना। आज्ञा अनुसार पंडित जी भ्रमण करते हुए सुखानंद के पास पहुंचे। योग्यता और कुशल बुद्धि को देखकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और मनोरमा का संबंध पक्का कर हार टीके में दे दिया। यहाँ तो विवाह की सारी तैयारियां संपन्न हो चुकी थी। देखते हैं उज्जैनी नगरी में मनोरमा की बारात से पूर्व का दृश्य। उज्जैनी नगरी में खुशी की बेला में मुंह मांगा दान बढ़ रहा है। हर और चारों ओर सिर्फ हरियाली और चहल पहली आनंद का हिलोर उठ रही है। मगर मनोरमा अत्यंत प्रसन्नता के साथ दुखी भी है, क्योंकि अब उसे अपना घर छोड़कर प्रीतम के घर जाना है। सभी साथी सहेलियां यहीं छूट जाएंगी। मनोरमा अपनी सखी के साथ हैं। वह क्या विचार कर रही हैं, क्या वार्तालाप कर रही हैं, यह हम देखते हैं। मधुमालिनी, मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। माता पिता, घर बार व सखियों का साथ छूटता सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है मैं अब पराई हो गई हूँ। अरे तुम भी ना अब ऐसे बातें ना कर, अन्यथा मैं अभी से रो पड़ूंगी। तुम कोई पराई नहीं हो जाओगी, हम तो सदा साथी रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, पर अब जिनालय चलें? वहाँ विराजित मुनिराज श्री के दर्शन करने की भावना हो रही है। हाँ हाँ चलो, हम सभी जिनालय चलें। अरे मुनिराज विराजमान है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। हे शांत मुद्रा के धारक मुनिराज, नमोस्तु। हे ज्ञान गुणधारी देव, मेरी विदाई का समय निकट आ गया है, अतः मुझे कोई नियम दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। हाँ अवश्य, तुम जैसी कन्या तो फल शोभित करती हो। तुम्हें तो शील व्रत की ना अति उत्तम होगा। तुम आज से नियम लो कि अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करोगी। यह व्रत तुम्हारा सतीत्व ऊंचा करेगा और सब संकटों से तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ मुनीश्वर, मैं आज से शील व्रत अंगीकार करती हूँ। तथास्तु। तो देखा आप सभी ने कितने सुंदर भाव हैं। यह सब माता पिता व पूर्व के संस्कारों का ही तो फल है, जो आज कन्या के मन में इतने सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ बैठे
सभी अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बालकों में शील के संस्कार अवश्य डालें। यहाँ मनोरमा का विवाह सुखानंद के साथ संपन्न हुआ। आगे का दृश्य देखते हैं। यह दृश्य है वैजयंती नगरी का, जहाँ सुखानंद का शयन कक्ष अर्धरात्रि का समय हो चला है और सुखानंद सैया पर बैठे हुए मनोरमा की प्रतीक्षा करते हैं। तो देखते हैं क्या वार्तालाप चल रहा है उनके बीच में। ओह, आप अभी तक जाग रहे हैं स्वामी? हाँ मनोरमा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। रोज तुम भी तो मेरी प्रतीक्षा में जागा करती हो। यदि एक दिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर लूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ इधर बैठो। अच्छा ठीक है, आप थक गए होंगे, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे, नारी की सेवा ने ही तो पुरुष को आलसी एवं स्वार्थी बना दिया है। मनोरमा, कहिए ना स्वामी, आप रुक क्यों गए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना, निसंकोच होकर कहिए। प्रिय, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी सर्वगुण संपन्न जीवन संगनी मिली है। तुम्हारे आने से यह घर सचमुच स्वर्ग बन गया है। तुम्हारी प्रशंसा तो आज सारा नगर कर रहा है। स्वामी, ये तो आपकी ही कृपा का फल है, वरना मैं इस योग्य कहाँ। लेकिन ऐसा मैंने कौन सा प्रशंसनीय कार्य कर दिया जो आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? बात यह है कि तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब मुझे भविष्य के विषय में सोचकर चिंता हो रही है। स्वामी, कैसा भविष्य, कैसी चिंता? प्रिय, पिताजी की संपत्ति तो माता तुल्य है जो भोगने योग्य नहीं है। अतः मैं विदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। क्यों? विदेश क्यों? यहाँ रहकर भी तो व्यापार किया जा सकता है ना? नहीं मनोरमा, यहाँ पिताजी के सामने मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। कल सूर्योदय के साथ जो पहला जहाज विदेश जाएगा मैं उसी में जा रहा हूँ। ओह, तो अब आपने सब कुछ तैयारी भी कर ली है? पिताजी ने अनुमति दे दी है आपको? हाँ मनोरमा, पिताजी की स्वीकृति मिल चुकी है। किंतु मैं आपका फिर ऐसा नहीं कर पाऊंगी स्वामी। मैं अपने कर्तव्य के साथ साथ मेरे विषय में भी तो सोचिए। मेरे तो सर्वस्व आप ही हैं, मेरे विषय में भी तो ख्याल कीजिए। तुम रो नहीं मनोरमा, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम तो बहुत समझदार हो, यूं घर बैठे रहना तो निर्लज्जता है। इस तरह कमजोर ना बनो। ठीक है स्वामी, मैं आपकी कमजोरी का कारण नहीं बनूंगी। आप मुझे विदेश नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, किंतु मुझे 2 वचन दीजिए। पहला, आप धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा, परस्त्री को माता व बहन समान समझेंगे। हाँ मनोरमा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने शील धर्म का सदा पालन करूँगा और अपने प्राणों से भी अधिक जैन धर्म को शिरोधार्य समझूंगा। अरे, प्रभात हो गया, चलो जाने की तैयारी करना है। अच्छा ठीक है स्वामी, चलिए। तो इस तरह हम सब ने देखा सुखानंद परदेश चले गए और मनोरमा घर पर ही रही। इधर हम आपको ले चलते हैं वैजयंती के राजमहल में, जहां राजकुमार के कामसेन के कक्ष में। देखते हैं कुमार की आतुरता का क्या कारण है। ओहो, क्या गजब का रूप! मानो कोई परी या अप्सरा ही धरती पर उतर आई हो।
सौंदर्य का इतना अपार वैभव मैंने आज तक किसी स्त्री के पास नहीं देखा। और हाँ, उसका नाम मनोरमा है, मनोरमा। यथा नाम तथा काम। उसके लंबे लंबे घने घने केश, चंचल चंचल आंखें, हिरनी जैसी चाल ने मेरे मन का हरण कर लिया। मित्र, मित्र, किस चिंता में डूबे हो? क्या बताऊं मित्र, आज एक सुंदरी के प्रेम ने दीवाना बना दिया। मनोरमा, मनोरमा नाम है उसका। वणिक सुखानंद की पत्नी मनोरमा। कल संध्या में वह अपने भवन की खिड़की पर अपने केश सुखा रही थी। बस तभी से मेरा मन बेचैन हो रहा है। लाख प्रयत्न करने पर भी मेरा मन उसके ध्यान से नहीं हटता। जैसे भी हो, वह सुंदरी तो मुझे चाहिए। नहीं मित्र, क्या तुम आग से खेलना चाहते हो? तुम जानते भी हो वह कौन है। वह सम्मानित नगर श्रेष्ठी की पुत्र वधू होने के साथ साथ शीलवती व पतिव्रता भी है। उसकी ओर पाप भरी निगाह उठाना भी गुनाह है, पाप है, पाप। तुम यह विचार अपने मन से निकाल दो राजकुमार, निकाल दो। क्या कहा? उसे अपने मन से निकाल दूं? नामुमकिन, असंभव, सर्वथा असंभव। भला बुरा कुछ नहीं है, हम यहाँ के राजकुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मित्र, तुम अपनी हद में रहो। अभी ऐसा लग रहा है, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। मेरा कार्य तो मित्र को सही राह दिखाना था। मैं चलता हूँ, तुम देखो। पहरी, जाओ शीघ्र कुंठा दूती को यहाँ लेकर आओ। जब तक कुंठा आती है तब तक मैं एक पत्र मनोरमा के लिए लिखकर तैयार कर लेता हूँ। जय हो छोटे सरकार की जय हो। आओ कुंठा, आओ। हुक्म कीजिए सरकार, आपने मुझे कैसे याद किया? आज तुमसे एक जरूरी काम आ पड़ा है। जरूरी काम? और कुंता से? हाँ, यह काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर। हैं? ऐसा कौन सा काम है जो मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता? हमारा दिल वणिक सुखानंद की पत्नी मनोरमा पर आ गया है, और जब तक वह सुंदरी हमें नहीं मिलेगी, हमें चैन नहीं मिलेगा। अजित सेन कह रहा था कि वह सुंदरी शीलवती है और वह हमें नहीं मिलेगी। अरे कुमार, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? ये तो सब स्त्रियों के ढोंग होते हैं। ये बाल ऐसे ही तो ही ना धूप में सफेद हुए हैं। मैंने तो ऐसे कहीं कहीं बड़े बड़े घरों की बहू बेटियों को लाइन पे लगाया है, लाइन पे। फिर ये मनोरमा किस खेत की मूली है? आप निश्चिंत रहें, आपका काम हो जाएगा। बस मेरा इनाम तैयार रखिएगा। जरूर जरूर, मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अब विलंब ना करो, शीघ्र पत्र कुन मनोरमा को दे दो। जैसी आज्ञा हुजूर, मैं अभी जाकर आती हूँ। बस मेरा इनाम तैयार रखिएगा। जय हो छोटे सरकार की जय हो। चलो, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं इंतजार करता हूँ। तो इस तरह हमने देखा कामांध कामसेन ने षड्यंत्र रचकर दूती को भेज दिया, और वह कुल्टा कुंता पहुंच गई वैजयंती श्रेष्ठी महिपाल के भवन में, जहां मनोरमा अपने कक्ष में कार्यरत हैं। बहुरानी, ओ बहुरानी, कहाँ हो? बहुरानी,
ओ बहू रानी, कहाँ हो? दिख ही नहीं रही है। अरे, तुम यहाँ हो? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आपसे मिलने एक बूढ़ी औरत आई है। मुझसे मिलने आई है तो तुम मुझसे ले क्यों नहीं आई? जाओ ले आओ उन्हें। उसका चेहरा बहुत खतरनाक लग रहा था, इसीलिए नहीं लाई। अरे, खतरनाक होकर हमारा क्या करेगी? जाओ तुम उसे ले आओ। जैसी आज्ञा। लो, आ गई। माँ जी प्रणाम। जुग जुग जियो बहू रानी, दूधो नाव पूतो फलो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। माँ जी आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? बहुत जरूरी काम है बहू रानी, पर चपला, तुम जरा रसोई का काम देख लो, जाओ। अरे तुम तो खड़ी हो, बैठो ना बहू रानी। मैं तुम्हारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आई हूँ। खुशी का पैगाम? हाँ हाँ, खुशी का पैगाम सुनोगी तो बाग बाग हो जाओगी। क्या विदेश से स्वामी का कोई संदेश आया है? अरे तुम भी किसकी बात करती हो? ये पुरुष बड़े चालाक होते हैं, विदेश जाकर मनचाही रंगरेलिया करते हैं, और तुम जैसी बुद्धू अपना सारा यौवन तारे गिन गिन कर काटती हैं। छोड़िए ना माँ जी, हम शीलवती स्त्रियां त्याग पूर्वक जीना जानती हैं। यौवन बार बार नहीं आता, महारानी बन के रहोगी महारानी। क्या तुम भी इन घर के कामों में लगी हुई हो? मैं यहाँ आगे पीछे तुम्हारे नौकर घूमेंगे। लो, यह पत्र राजकुमार ने दिया है, पल पल तुम्हारी याद में बिता रहा है। पढ़कर इसका जवाब मुझे लिखकर दे दो। ए बुढ़िया, तू ऐसे लोगों की दलाली करते फिरती है? तुझे शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? इसमें कैसी शर्म? वह यहाँ का राजकुमार है, सर्व सुख भोगेगी, तुझे पटरानी बना के रखेगा, पटरानी। आग लगे ऐसे सुख को, मुझे नहीं चाहिए। जाओ, चली जाओ, मोरा दरवाजा। क्रोध ना करो बहू रानी, पत्र का जवाब तो लिख दो। और आगे से ऐसी हरकत दोबारा मत करना। लेकिन तुम अच्छा नहीं कह रही हो बहू रानी, महारानी बन के रहोगी। ऐसे मौके हर किसी के पास नहीं आते, पछताओगी पछताओगी। चपला, आना जरा, इस दुष्ट को बाहर कर दो। अरे अरे, मारती क्या? अरे जा रही हूँ ना। देखा आप सभी ने, कुंथा अपमानित हो राजकुमार के पास पहुंची। यहाँ हम सभी को शिक्षा लेना चाहिए। यद्यपि हम सतियों पर आक्षेप नहीं उठा रहे, फिर भी जब भी आप पर कोई विपत्ति या संकट आए तो गुरुजनों एवं बड़े जनों से अपनी बात जरूर करना चाहिए, जिससे कि कोई बड़े संकट में फंसने से आप बच जाएं। जैसा प्रस्तुत नाटक में देख सकते हैं, मनोरमा यदि अपनी बात अपनी सास को बताती तो यह घटना होने से बच सकती थी। राजकुमार कामसेन का एकांत कक्ष, जहां कामसेन चिंतित बैठे हैं। ये कुंथा अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था। मार डाला, मेरी कमर, मार डाला, छोटे सरकार मार डाला। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी चोट क्यों, कैसे लग गई? तुम इतनी लंगड़ा कैसे रही हो? क्या कहूँ कुमार, बस जिंदा लौट आई, वरना क्यों? जल्दी कहो, क्या हुआ? उस मनोरमा ने किया है मेरा ये हाल, और तुम्हारा बड़ा अपमान किया है कुमार। क्या? मनोरमा ने? घबराओ नहीं कुंथा, हम अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। और हाँ, वो उसने पत्र का उत्तर दिया? ओह, लीजिए पत्र कुमार। भाई कामसेन, जय जिनेन्द्र।
प्रजापालक तो पिता तुल्य है और राजकुमार भाई समान। अरे, ऐसा क्या लिख दिया मनोरमा ने पत्र में जिसे राजकुमार पढ़ ही नहीं पा रहे। वह लिखती है, मैं पति की झूठन भाई भोगन योग्य न आन, इस पर भी जो इच्छा करे के कागा के श्वान। ये सब तो हुस्न परियों के नखरे हैं। खैर, मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब सरकार? तुम्हें मनोरमा के ससुर के पास जाकर कहना होगा कि आपकी बहू मनोरमा का यहाँ के राजकुमार के साथ अनुचित संबंध है। दोनों अकेले में प्रेमालाप करते हैं और कहना आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिलते हुए देख ना सकी। मैंने अपनी आंखों से देखा है मंदिर जाने के बहाने दोनों को रास रचाते हुए। और कहना कि यह पत्र भी तुम्हारी बहू ने ही दिया है राजकुमार को देने के लिए। क्या खूब सरकार, मैं ऐसी ही चाल चलूंगी और उस मनोरमा से अपने अपमान का बदला लूंगी। अब देखती हूँ शीलवंती को, उसका बोरिया बिस्तर बांधकर से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी कुंता नहीं। अब कुंथा के रूप में मंथर सेठ महिपाल के भवन में प्रवेश कर चुकी है और कच्चे कानों वाले ससुर को झूठा पत्र दिखाकर सत्य को असत्य का चोला पहनाकर मनोरमा को कुलछनी साबित कर दिया। यह सुनकर सेठ महिपाल बहुत क्रोधित हो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंथा के तिरस्कार से ही पूरी घटना घटी है। सारथी जी सेठ जी। तुम्हें इसी समय मनोरमा को रथ में बैठाकर भयानक वन में छोड़ आना होगा, जहाँ से वह वापस लौटकर ना आ सके। सेठ जी क्षमा करना, आप आज ये कैसा आदेश दे रहे हैं? बहुरानी को वन में छोड़ाऊं? अब उसे बहुरानी मत कहो, वह दुराचारणी है, दुराचारणी। पतिता है पतिता, उसने सतीत्व पर लांछन लगाया है, लांछन। वह तो देवी जैसी है, यह तो कोई षड्यंत्र लगता है। बस हमें कुछ नहीं सुनना, तुम शीघ्र जाओ, हमें समझाने का प्रयास मत करो, हमने सब सोच रखा है, तुम शीघ्र जाओ। जैसी आज्ञा सेठ जी। ओह, मुझे आज कैसा दुष्कार्य करने का आदेश मिला है। क्या करूं? अंतर्मन साथ नहीं दे रहा, परंतु आज्ञा का तो पालन करना ही होगा। कैसी विडंबना है संसार की। जो सत्य धर्म के मार्ग पर चलता है उसे ही कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह पूर्व के कर्म के उदय से मनोरमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती। फूल आज खिलता है तो कल मुरझा जाता है, जो आज हंसता है वही कल रोता है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। विवाह के बाद प्रथम बार पीहर जाने का अवसर आया है। माता पिता के दर्शन करने को मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं कोटि ध्वज की बहू हूँ, ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं लगता। और साथ में कोई वासदासी भी नहीं है, केवल सारथी के साथ भेज दिया। क्यों सारथी, तुम्हें तो कहा होगा ना कि मुझे पीहर क्यों भेजा जा रहा है? क्या हुआ सारथी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अनिष्ट होने जा रहा है। हे भगवान, शक्ति दो। मैं कैसे कहूँ इस शीलवती से कि इस पे मिथ्या आरोप लगाया गया है? कैसे कहूँ? यह सुखमालिनी सह नहीं पाएगी। सारथी, तुम मन ही मन क्या कह रहे हो? कुछ तो कहो। हाँ, बताता हूँ, परंतु क्या सारथी, शीघ्र कहो। एक उल्टा स्त्री ने आप पर
दोष लगाते हुए, आपका संबंध राजकुमार से बताते हुए आपको दुराचारणी कहा है और सेठ जी भी आपको दोषी मान रहे हैं, इसलिए आपको वन में छोड़ाने का आदेश किया है। क्षमा करना। ये तुम क्या कह रहे हो सारथी? कर्मों की लीला भी बड़ी विचित्र है, पल में न जाने क्या कर देती है। इस भयानक वन में मैं अकेली कैसे रहूंगी? साथ में कोई भी नहीं है। सारथी, तुम ही बताओ, इस भयानक वन में तो हिंसक पशु भी होंगे। हाँ स्वामिनी, मैं कैसे जाऊँ आपको इस निर्जन वन में अकेला छोड़ के? मेरा मन भी बड़ा दुखी हो रहा है। हे भगवान, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? स्वामी, आप कहाँ हैं? आपके चरण दासी आज घोर संकट में पड़ गई है। स्वामी, मेरे पास क्यों नहीं हो? सारथी, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़कर चले जाओ। चले जाओ सारथी, चले जाओ। होनहार बलवान है, टाल सके ना कोई। मैलों की होने के वश में सभी, होनी हो सो होय। होनहार बलवान है, टाल। वैसे तो अधिकांश स्त्रियां ससुराल से तिरस्कृत हो अपने माता पिता के घर शरण पाती हैं, परंतु इन महान सतियों का दुर्भाग्य तो देखिए, यह बस सुख दुख को खेती हैं। पूर्व के जन्म का फल अब इन्हें मिल रहा है, परंतु यह ज्ञानी जीव उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। इधर मनोरमा को वल्लभपुरी का राजकुमार उठा ही रहा था, किंतु महाराज अमरीश इंद्र का किंकर युधिष्ठिर देव इंद्र की आज्ञा से सती मनोरमा की शील की रक्षा करने आते हैं। उसकी दुखपूर्ण करुण पुकार सुनकर मानो जंगल के पक्षी भी रोते हैं। वह रोती रहती है, मगर दिलासा देने वाला कोई नहीं है। भगवान, मुझ निरपराध को क्यों इतना दंड दिया जा रहा है? स्वामी, मुझे अपनी दृष्टि से कभी दूर नहीं रखते थे। हे स्वामी, आप कहाँ हैं? मेरे पास क्यों नहीं है? कन्या के करुण क्रंदन को सुन सेठ जी कन्या को पुत्री के परिचय पूछते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वह उनकी भांजी है, और इस तरह मामा धनदत्त के साथ मनोरमा काशी चली गई तथा अपनी आप बीती सुनाई। मामा जी ने भी उन्हें धीरज बांधते हुए प्रभु स्मरण करते रहने को कहा। अब देखते हैं उधर परदेश गए कुंवर सुखानंद का क्या हाल हुआ। वह बहुत धन कमा चुका है और हंसद्वीप के राजभवन में महाराज के पास पहुंचा है। इधर महारानी मदन मंजरी अपने श्रृंगार कक्ष में है, जिसकी एक खिड़की राज दरबार की ओर खुलती है। देखते हैं वहां क्या हो रहा है। सुखानंद महाराज के लिए रतन लाया था। रतन देखकर उनकी वार्तालाप शुरू हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। क्या है री, क्यों चिल्ला रही है? महारानी जी, आज दरबार में एक सुंदर नौजवान आया है। वह जवाहरात का सौदागर है। देख, वही तो नहीं जो महाराज के पास बैठा वार्तालाप कर रहा है? हाँ, वही है। देखिए ना, कितना सुंदर एवं बलशाली लग रहा है। लगता है कोई राजकुमार होगा। सुन, तू शीघ्र जा और महाराज से आज्ञा लेकर उस सौदागर को यहाँ बुला ला, जवाहरात दिखाने के बहाने। जी महारानी जी, अभी लेकर आती हूँ।
यदि वह नौजवान मेरा आग्रह मानकर सदा के लिए यहीं रहना स्वीकार कर ले तो कितना अच्छा होगा। वैसे क्यों नहीं मानेगा, यहाँ उसे किसी बात की कमी भी नहीं होगी। और मैं क्या कम सुंदर हूँ, मुझे देखते ही सब भूल जाएगा। दासी राजा की आज्ञा लेकर सुखानंद को अपने साथ ले आती है। महारानी जी को मेरा सादर प्रणाम। ये रत्न मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हाँ क्यों नहीं, आइए बैठिए ना। ओह, यहाँ तो कुछ और ही माजरा लगता है, लेकिन मैं अपने शील धर्म पर सदा दृढ़ रहूंगा। जरा इस महल की शोभा को तो देखिए, चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती है। आइए बैठिए ना। नहीं, यह आपका शयन कक्ष है, इसमें महाराज के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। मान जाओ, हमें नाराज मत करो। यहाँ तुम्हें स्वर्ग तुल्य सुख मिलेगा, और ना मानने पर बस ये स्वर्गीय सुख आपको ही मुबारक हो। मैं तो जा रहा हूँ। जरा रुको सौदागर, मेरे हाथ से एक पान तो खाते जाओ। नहीं धन्यवाद, मैं पान नहीं खाता। वह निगोड़ा तो एकदम बुद्धू ही निकला। उसने मेरा अपमान किया है, उससे तो बदला लेना ही पड़ेगा। सोच लिया। चंपा, अब जल्दी जा, कहीं वह चला ना जाए। दासी की बात सुनने पर महाराज बहुत क्रोधित हुए, परंतु दासी द्वारा ही सब सच जानने पर उन्होंने क्षमा मांगकर अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सुखानंद ने साफ मना कर दिया। महिपाल सेठ भी अपनी गलती मानते हुए उन्हें घर पर ले आए। अब आगे का दृश्य देखते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, नगर पर एक संकट आ पड़ा है। कैसा संकट? महाराज, नगर के समस्त द्वार अचानक से बंद हो गए हैं। नगर के अचानक से द्वार बंद हो गए हैं। हमने इतना प्रयास किया, तब भी द्वार नहीं खुले। महाराज काफी चिंतित बैठे हैं। 7 दिन हो गए परंतु द्वार नहीं खुले। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। तभी उनके सपने में एक देवी आती है। हे राजन सुन, यदि कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे सूत के धागे द्वारा छलनी से जल सींचकर द्वार पर छिड़के तो द्वार खुल जाएंगे। अरे यह आवाज कहाँ से आई? मैंने कोई स्वप्न तो नहीं देखा, या किसी देवता ने आकर मुझे सचेत किया? लगता है इंद्र देवता द्वारा सती की परीक्षा के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया है। खैर प्रधान जी, शीघ्र से शीघ्र मनोरमा को बुलाया जाए और नगर के द्वार खोलने का प्रयास करवाया जाए। मनोरमा अपने पति की आज्ञा लेते हुए नगर द्वार पर पहुंचती हैं। हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। मेरे शीलव्रत की रक्षा करना। जिस प्रकार आपने सीता, द्रौपदी, अंजना आदि की रक्षा की है, उसी प्रकार मुझ दासी की भी लाज रख लेना। हे प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, मेरी रक्षा करना। देखिए कैसे शीलव्रत के प्रभाव से कच्चे सूत की डोरी से छलनी में नीर भर गया और द्वार पर नीर गिरते ही पैर का अंगूठा लगते ही इतना बड़ा द्वार खुल गया। वाह, धन्य है ऐसे शीलव्रत को। सारा आकाश पाताल शील धर्म की जय जयकार कर रहा है। शील धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।